स्वागत है हमारे एस्ट्रो गाइड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अपनी प्लैनेट्स की सीरीज में आज हम बात करते हैं मून की। मून क्या है, चंद्र क्या है, इमोशन, मन, मठी, हमारी इमोशन किसके साथ ज्यादा रिलेटेड है, यह हमें हॉरोस्कोप में मून की पोजीशन बताती है। मून क्या है, लिक्विड, मून क्या है, कैश फ्लो। चंद्र किस किस को दर्शाता है, माता को, ट्रेवलिंग को, हार्ट को, ब्लड, वाटरी प्लेसेस एंड पर्सनैलिटी। अगर हमारी जन्म पत्री में चंद्र पहले घर में है तो जातक ब्यूटीफुल होगा, उसकी स्पाउस भी, उसका स्पाउस पति या पत्नी वो भी हैंडसम या ब्यूटीफुल होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्र की दृष्टि 7वें पे भी पड़ेगी। जिन जातकों के जन्म के समय का मून मीन्स नेटल मून फर्स्ट हाउस में है तो वो जातक कैसे होंगे, वेवरिंग माइंड के। यह जातक वेवरिंग माइंड के होंगे, इजी गोइंग होंगे और अट्रैक्टिव भी होंगे। अगर जन्म के समय चंद्र दूसरे घर में होंगे तो यह जातक अट्रैक्टिव फेस वाले होंगे और इनकी अपनी फैमिली के साथ अच्छी टाइज भी होंगी। जिनका चंद्र 3 में होगा उनमें एबिलिटी होगी लिखने की, बोलने की और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। अगर चंद्र ग्रह है जन्म पत्री में 4th हाउस में होंगे तो सबसे बड़ा काम करेंगे, फाइनेंशियल गेन्स देंगे। अगर किसी जातक का चंद्र 5वें घर में होगा जन्म के समय तो क्या देगा, उसे आर्टिस्टिक एबिलिटीज दे देगा। अगर चंद्र जन्म के समय 6ठे घर में होंगे तो क्या देंगे, अच्छी हेल्थ नहीं देंगे। 7 का चंद्र क्या देगा, अर्ली मैरिज देगा, ब्यूटीफुल ड्यूटीफुल वाइफ या ब्यूटीफुल ड्यूटीफुल पति देगा और मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी देगा। अगर चंद्र जन्म पत्री में 8वें घर में स्थित होंगे तो क्या देगा, गेन्स देगा। किस से गेन्स देगा, पार्टनर से गेन देगा, लेकिन साथ के साथ किडनी डिजीज भी दे देगा। और 9वें घर के चंद्र क्या देंगे, फॉरेन ट्रेवल देंगे। अगर चंद्र 10th हाउस में होंगे तो क्या देंगे, वेल्दी बना देंगे। और अगर चंद्र जन्म के समय 11वें घर में होंगे तो क्या दे देंगे, इजी सक्सेस देंगे और साथ के साथ फीमेल फ्रेंड्स भी दे देंगे। 12वें घर के चंद्र बहुत बढ़िया करेंगे, क्या, अरे सक्सेस तो देंगे ही देंगे, फॉरेन लैंड में सक्सेस दे देंगे। अगर यह देख लिया जाए कि चंद्र कौन से घर में स्थित हैं और साथ के साथ कौन सी राशि में स्थित हैं, तो चंद्र की पोजीशन को बहुत गहराई से समझा जा सकता है। अगर चंद्र किसी भी घर में हो लेकिन साथ में एरीज राशि हो उस घर में तो ये जातक कैसे रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे। अगर चंद्र टॉरस राशि में होंगे तो जातक कैसे रहेंगे, लिबरल बट वेवरिंग माइंड के रहेंगे। जिन जातकों का चंद्र जन्म के समय जेमिनी राशि में होगा तो कैसे रहेंगे, बहुत क्लेवर। जिनका चंद्र कर्क राशि में तो कैसे रहेंगे, चार्मिंग पर्सनैलिटी के। और जिनका चंद्र जन्म के समय लियो राशि में, वह स्टब बॉर्न तो रहेंगे लेकिन साथ के साथ अम्बिशियस भी होंगे। जिनका चंद्र वर्गो राशि में कैसे रहेंगे, स्वीट स्पीच वाले होंगे। जिन जातकों का चंद्र लिब्रा में होगा तो कैसे होंगे, एलिगेंट, लेकिन यह जातक ब्यूटी को पसंद करने वाले होंगे। जिन जातकों का चंद्र जन्म के समय स्कॉर्पियो राशि में होगा यह जातक तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। अब अगर हम बात करें चंद्र की, चंद्र अगर धनु राशि में हो तो ऐसे जातक कैसे होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक तो होते हैं लेकिन उनका इनोसेंस जो होता है कि बिल्कुल बच्चों जैसा होता है। जिन जातकों के जन्म के समय चंद्र कैप्रिकॉर्न राशि में होते हैं वह प्रैक्टिकल होते हैं। और जिन जातकों के जन्म के समय चंद्र एक्वेरियस राशि में होते हैं वह जातक इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन साथ के साथ आउटस्पोकन होते हैं। अगर जन्म के समय चंद्र पाइसिस राशि में होते हैं, मीन राशि में होते हैं, तो यह जातक हाईली इमेजिनेटिव नेचर के होते हैं। जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्र स्ट्रांग होते हैं उनकी स्ट्रांग थिंकिंग पावर होती है। जन्म पत्री में वीक चंद्र या किसी बुरे ग्रह के प्रभाव अधीन आया चंद्र जो होता है वह क्या देता है, डिस्टर्ब्ड माइंड दे देता है, अनइवन से विचार देता है, मेंटल टेंशन और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है और साथ के साथ यह इंसान हर समय चिंताओं में ही घिरा रहता है। तो अगर जन्म पत्री में चंद्र
पीड़ित रहते हैं, जब उनके दुष्प्रभाव रहते हैं, तो ऐसे में अगर हम रेमेडीज करें तो वह बेनिफिट देती हैं। अगर चंद्र ग्रह का दुष्प्रभाव पहले घर में नजर आए तो रेमेडी के तौर पे पीपल के पेड़ की जड़ पे जल चढ़ाना मंडे से शुरू करें तो बेटर रहेगा। अगर चंद्र जी महाराज के दुष्प्रभाव दूसरे घर में दिखाई दें तो अपनी मदर से चावल या चांदी में से कोई एक चीज लेकर उसे संभाल के रखना फायदेमंद रहता है। जिन जातकों के चंद्रमा तीसरे घर में दुष्प्रभाव दे रहे हों तो उन जातकों को तो दुर्गा माता की उपासना करनी बेहतर रहेगी। अगर चंद्र के प्रभाव फोर्थ हाउस में नजर आए तो सोमवार का व्रत करना फायदेमंद रहता है। अगर चंद्र जी महाराज पांचवें घर का दुष्प्रभाव दे रहे हों तो प्लेज करना चाहिए कि हमेशा वह जातक सच बोलेगा, कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा। अगर चंद्र जी महाराज का दुष्प्रभाव छठे घर में दुष्प्रभाव दे रहे हो तो रात को दूध का सेवन करना बंद करना पड़ेगा। अगर चंद्रदेव महाराज सातवें में दुष्प्रभाव दे रहे हो तो ऐसे जातकों को चांदी की रिंग पहनना बेहतर रहेगा। अगर जन्म पत्री में जन्म के समय चंद्र 8 में दुष्प्रभाव दे रहे हो तो ऐसे जातकों को लंबे समय तक सोमवार का व्रत करना फायदेमंद रहेगा। अगर चंद्र के दुष्प्रभाव 9वें घर में नजर आए तो ऐसी स्थिति में भी सोमवार का व्रत करना बेहतर तो रहेगा, लेकिन 5 सोमवार करके भी वो छोड़ सकते हैं। अगर जन्म पत्री में जन्म के समय चंद्र 10वें घर में स्थित हों और उनका दुष्प्रभाव नजर आए तो ऐसी स्थिति में रात को दूध का सेवन बंद करना पड़ेगा। अगर चंद्रदेव महाराज 11वें घर में परेशानी दे रहे हों तो भैरव जी के आगे दूध अर्पित करना फायदेमंद रहेगा। अगर जन्म पत्री में चंद्र ग्रह 12वें घर में स्थित हो और दुष्प्रभाव दे रहे हो तो ऐसे में सोमवार के दिन शिवलिंग पे दूध चढ़ाना फायदेमंद रहेगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आगे इन सीरीज में जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में, तो जुड़े रहिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।